दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 13 की प्रश्नावली 13.6 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 8 को हल करेंगे। देखिएगा प्रश्न क्या है। एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा है तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। ठीक है, हमें बताया जा रहा है कि एक कटोरा है। ठीक है, उस कटोरे का व्यास कितना है, 7 सेंटीमीटर है और कटोरे में जो सूप भरा जाता है वो 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है। ठीक है, सो हमें बताना है कि 250 रोगियों के लिए कितना सूप तैयार करना होगा। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले जो हमें कटोरे का व्यास और ऊंचाई दी गई है इसे हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे बेलनाकार कटोरे का व्यास बराबर, कटोरा कैसा है, बेलनाकार है। ठीक है, चूंकि यहाँ पर बोला हुआ है बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेलनाकार कटोरे का व्यास बराबर, कटोरे का व्यास बराबर कितना दिया गया, 7 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पर हमें व्यास दिया गया है, ये व्यास है हमारा 7 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, हम बेलनाकार कटोरे की त्रिज्या निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेलनाकार कटोरे की त्रिज्या, कटोरे की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है त्रिज्या स्मॉल आर होती है। सो स्मॉल आर निकालने के लिए हम लोग व्यास में 2 से भाग लगा देते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी त्रिज्या आ जाती है। ठीक है, 7/2 ये हमारी त्रिज्या हो गई। अब देखिएगा, अब हम ऊंचाई जो दी गई थी उसे भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं बेलनाकार, बेलनाकार कटोरे की ऊंचाई, जहां तक सूप भरा हुआ है वही हम उसकी ऊंचाई मान लेंगे। ठीक है, कटोरे की ऊंचाई बराबर, और ऊंचाई को हम लोग स्मॉल एच से प्रदर्शित करते हैं। सो स्मॉल एच बराबर हम लोग लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं कि कटोरे का आयतन और निकाल लेते हैं कि उस कटोरे में कितना सूप है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं बेलनाकार कटोरे का आयतन, बेलनाकार कटोरे का आयतन, कटोरे का आयतन। अब देखिएगा कटोरा कैसा है, कटोरा हमारा बेलनाकार है। सो बेलन का आयतन होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इस सूत्र में हम लोग मान रख देंगे और इसे हल कर लेंगे। ठीक है, पाई का मान हमारे पास में 22/7 होता है और आर का मतलब है त्रिज्या। त्रिज्या का मान कितना दिया है, आर 7/2 दिया है। तो 7/2, अब चूंकि आर स्क्वायर है सो एक बार और 7/2 कर देंगे। ठीक है, अब एच कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर। तो यह हमने लिख लिया। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम इसे हल कर देते हैं। तो देखिएगा 2 से हम लोग 4 से काट, 2 से 4 को काटेंगे तो यहाँ पर ये 2 बार में कट जाएगा। फिर इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, यानी दोनों 2 से 4 पूरी तरह कैंसिल हो गए। अब देखिएगा 7 से हम इस 7 को कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास में क्या बचा, हमारे पास में बचा 22 और गुणा 7। ठीक है, 22 7 का गुणा कर देंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा 154 और सेंटीमीटर की घात 3। चूंकि हमने आयतन निकाला है इसलिए हम लोग घात 3 कर देंगे। ये हमने बेलनाकार कटोरे का क्या निकाल लिया, आयतन निकाल लिया। ठीक है, अब देखिएगा हमें कितने कितने रोगियों के लिए हमें सूप की मात्रा बतानी है। 250 रोगियों के लिए हमें बताना है कि कितना सूप लगेगा। ठीक है, तो 250 रोगियों के लिए 250 कटोरे होने चाहिए। ठीक है, एक कटोरे का आयतन ये है तो 250 कटोरों का आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 250 कटोरों का आयतन, 250 कटोरों का आयतन, का आयतन बराबर, अब देखिएगा 250 कटोरों का आयतन क्या हो जाएगा, हम लोग एक कटोरे का आयतन हमारा इतना है तो हम 250 का गुणा कर देंगे इसमें। ठीक है, तो अब देखिएगा गुणा कैसे करेंगे, हम लोग ये जो जीरो है इसे हम लोग जो कहते हैं रख देंगे। वो 25 से हम लोग 4 में गुणा कर देंगे। सो 25 चौके 100 हो जाएंगे, 100 की हम लोग जीरो रख देंगे। ठीक है, अब हमारी हासिल 10 बनेंगी। ठीक है, सो 25 का गुणा 5 में कर देंगे। सो 25 पंचे 125 और जो हमारी 10 हासिल बची थी उसमें जोड़ देंगे। सो 135 आ जाएंगे। सो 135 के हम लोग 5 लिख देंगे और अब हमारी कितनी बचेंगी, हासिल बचेंगी 13। ठीक है, अब 25 एकम 25 हो जाएगा और हासिल 13 कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 38। ठीक है, सो इस प्रकार से आ गया हमारा 38,500 सेंटीमीटर की घात 3। ये हमारे 250 कटोरों का आयतन है। ठीक है, अब देखिएगा, अब हमें क्या बताना था, 250 रोगियों के लिए हमें सूप की मात्रा बतानी थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा लिखेंगे हम 250 रोगियों के लिए, 250 रोगियों के लिए, रोगियों के लिए सूप की मात्रा, सूप की मात्रा बराबर, कितनी मात्रा है हमारी सूप की,
38,500 सेंटीमीटर की घात 3। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारी सूप की मात्रा है। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर में हम लोग इसे लीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो सूप की मात्रा हम लोग लीटर में चेंज करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर की घात 3 बराबर 1 लीटर होता है। ठीक है, तो हम इस सेंटीमीटर 38,500 सेंटीमीटर की घात 3 में हम लोग 1000 से भाग दे देंगे तो ये हमारा लीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 38,500 और बटे में क्या लिख देंगे, बटे में हम लोग 1000 से भाग दे देंगे तो ये हमारा लीटर में चेंज हो जाएगा, लीटर में। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर 1000 से हम 38,500 में भाग दे देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर जब भाग दे देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 38.5 लीटर। ठीक है, इस प्रकार से ये 250 रोगियों के लिए हमें 38.5 लीटर सूप की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सवाल कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।